अस्सलामुअलैकुम ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके लिए लाए हैं जी कद्दू गोश्त की रेसिपी। कद्दू गोश्त तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन हमारी रेसिपी की तरह आप बनाकर ट्राई करेंगे और उसके बाद आप हमेशा इसी तरह ही बनाएंगे। ये देखें कि दिखने में ही कितना लजीज है। तो आते हैं जी हम हमारी रेसिपी की तरफ। उसके लिए आपने जी 2 बर्तन रखने हैं चूल्हे पर। एक पे आपने प्याज फ्राई करने के लिए रख देने हैं और दूसरे बर्तन में आपने कद्दू को इस साइज़ में बारीक काट लेना है और उसको फ्राई करने के लिए रख देना है। जिस तरह से हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई होते रहेंगे, साथ साथ हमारे जो कद्दू हैं वो भी फ्राई हो जाएंगे। तो इसकी रेसिपी ये है कि जी टोटका मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्याज़ों को जल्दी फ्राई करने के लिए, जल्दी गोल्डन करने के लिए आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। तो मैंने नमक ऐड कर दिया था और जैसे ही मेरे प्याज जो हैं वो ब्राउन हुए हैं, मैंने अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको एक बार फ्राई किया और उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब इसके साथ चिकन भी वो फ्राई करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड करके इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हमारा जो गोश्त होता है वो जल्द और अच्छा गल जाता है। साथ साथ जो है मैंने कद्दू भी फ्राई किया है और दूसरी तरफ जो है मैंने चिकन भी फ्राई करके इसका मसाला भी तैयार कर लिया था। तो जी हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इस चिकन को फ्राई करते रहना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्याज है जो गोल्डन हो चुका है इस वक्त, ये जो है ये गल जाएगा और चिकन जो है वो भी अच्छे से गल जाएगा। तो इसके बाद मैंने इसे ढक दिया है और इस तरह देखें कि हमारा कद्दू जो है वो भी गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। जब हम सिंपल गोश्त का मसाला बनाकर उसके अंदर कद्दू डाल के फ्राई करके अंदर शोरबा बनाते हैं तो वो भी अच्छा बन जाता है, लेकिन जब आप इस तरह से अलग से कद्दू फ्राई करके डालेंगे तो उसका अलग ही टेस्ट आएगा। अब देखें कि जो हमारे प्याज और गोश्त है वो हाफ फ्राई हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने जो टमाटर 2 कटे हुए थे वो डाल दिए हैं, 3 हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कट लगा के डाल दी हैं और सिर्फ 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, वो है नमक, मिर्च और हल्दी, एक एक चम्मच। इसके अलावा हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। आप जब भी कोई सब्ज़ी बनाएं तो कोशिश करें कि उसके अंदर ज़्यादा मसाला जात ऐड मत करें। अगर आप ज़्यादा मसाला खाते हैं तो आप इसके अंदर साबुत गरम मसाला वो भी बहुत ही कम ऐड कर लें। अदरवाइज़ आप सब्ज़ी के अंदर जो है वो ज़्यादा मसाला जात मत ऐड करें। सिर्फ ये 3 चीज़ें आप ऐड कर लें तो आपकी जो सब्ज़ी होगी उसकी ग़िज़ाइयत बहुत अच्छी आएगी। तो इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फ्राई करती रही हूँ और साथ ही जो मेरे कद्दू हैं जी वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया है कि जैसे ही हमारा ये मसाला भुना गया है, मैंने फ़ौरन ही इसके अंदर जो है कद्दू हमारा फ्राई हुआ हुआ वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और उसके बाद हम हस्बे ज़रूरत शोरबा या ग्रेवी जैसे भी रखना है वो फिर हम पानी ऐड करेंगे। पहले जी मैंने जैसे ही इसमें कद्दू ऐड किया है तो ये हमारा कद्दू अलग से फ्राई हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से ये सालन जो है हमारा थोड़ा ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, लेकिन इस वजह से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास ग्रीन धनिया अवेलेबल है तो आप इस वक्त थोड़ा सा ग्रीन धनिया भी इसमें ऐड कर दें। तो हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आप देखें कि ये हमारा जो है मसाला वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है, मसाले ने जो घी है वो छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि अच्छा से भुना जा चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो अगर आपने इसको भुनवा रखना है तो आप यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, वो भी सिर्फ इतना कि हमारा गोश्त और जो कद्दू है वो अच्छे से गल जाए। तो लेकिन अगर आपने इसे शोरबे वाला रखना है तो आप 1.5 से 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ मुझे फरमाइश आई थी कि इसमें इसको शोरबे वाला बनाना है, तो इसलिए पहले मैंने इसमें 1 गिलास ऐड किया और जब मैंने देखा कि ये पानी इसमें थोड़ा कम है तो मैंने इसमें क्या किया है जी, हाफ़ गिलास पानी और ऐड कर दिया है। मैं आपको गिलास भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा गिलास इसमें पानी डाला है। ये देखें, मैंने ये कांच का जो छोटा ग्लास है मैंने ये इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दिया है। और आप चाहें तो इस जगह पे इसमें धनिया ऐड कर दें और इसे ढक दें। ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी ड्राई हो जाएगा। ये देखें हमारा पानी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी है जो गल चुका है और हमारे कद्दू भी गल चुके हैं। आप देखें कि इसकी कितनी अच्छी क्वांटिटी दिख रही है आपको।
अब आप इसे डिश में सर्व करें। मेरे पास इस वक्त ग्रीन धनिया अवेलेबल नहीं था, तो जो मैंने धनिया ड्राई करने की रेसिपी आपको बताई है वो मेरे पास धनिया अवेलेबल था, वो धनिया मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। आप देखेंगे ये कितना अच्छा बन चुका है कि देखते ही आपको भूख लग जाए और मुंह में पानी आ जाए। तो आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो गाइज़, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।